ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम में कलंक डहेवी। अपाल दौ जेड़ परू ते परमा पेड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन विचरे। योग सार प्रवचन गाथा अपनी जो है 12 चल रही थी। आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है। अप्पा अपौजई मुड़ई तौड़ बाण लही। पर अप्पा जई मुड़सी तहु तहु संसार बमेही। तू पाएगा निर्वाण माने आत्मा को आत्मा। पर भव भ्रमण हो यदि जाने देह को ही आत्मा। देखो क्या कहते आचार्य, यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पाएगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा अर्थात भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा है, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं आत्मा हूँ, ऐसा आत्मा को समझेगा तो मुक्ति पाएगा। जिसने आत्मा जाना उसमें दृष्टि लगाकर एकाकार हुआ वह पूर्णानंद रूपी निर्वाण को पाएगा। देखो क्या कहते हैं आचार्य कि वास्तव में संसार में मोक्ष की बात करने वाले, मोक्ष को पाने वाले बहुत लोग हैं। समझ में सबको निर्वाण लाड़ू चढ़ाते हैं सब लोग, बड़ी भावना बातें नारियल लाला के निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। निर्वाण कांड पढ़ते हैं, हर मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण कांड पढ़ते हैं, लेकिन निर्वाण कांड पढ़ने से कोई मोक्ष नहीं होता। समझ में आया? तो वैसे आप निर्वाण कांड पढ़ते क्यों हैं? निर्वाण कांड तो वो जो मोक्ष चले गए उनकी भक्ति स्तुति के रूप में कि हे जिनेंद्र भगवान, हमें भी अपने निर्वाण की प्राप्ति करना है। जैसे आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई ऐसे हम भी अपने पुरुषार्थ से आत्मा का अनुभव करके अपने स्वरूप में लीन होकर हम भी निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। वो तो प्रतीकात्मक है ये सब चीज़ें, लेकिन अज्ञानता में लोग बाहर में इतने उलझे रहते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति किसी की कृपा से नहीं होती, किसी के आशीर्वाद से नहीं होती, कोई निर्वाण कांड पढ़ने से नहीं होती। निर्वाण की प्राप्ति तो आत्मा को आत्मा मानेगा, आत्मा को आत्मा अनुभव करेगा तो होगी, आचार्य कहते हैं। समझ में आया? देखो कितनी गजब की गाथा है। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण पाएगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। समझ में आया? तो साहब हम तो आत्मा को आत्मा ही मानते हैं,
आत्मा को आत्मा मानने का क्या मतलब है वो देख। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो क्या कहते हैं कि शरीर आदिक, समझ में आया, संयोग आदिक, इनमें जो ममत्व है, इनमें जो एकत्व है, इनमें जो कर्तृत्व है, इनमें जो भोक्तृत्व है, ये सब आत्मा के विपरीत है। ये सब, ये आत्मा को आत्मा नहीं माना तुमने। तुम अपने को कमाने वाला, भोगने वाला, संयोग वाला मानते हैं, तो हमने आत्मा को आत्मा नहीं माना। आत्मा को आत्मा कौन मानता है? तो ऐसा अनुभव करता है कि मैं ज्ञान आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा अनुभव करता है। देखो क्या कहते हैं आचार्य, जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये पिंड माने क्या होता है, समझे? जैसे नमक की डली है, लोहे का घन है, ऐसा ही है भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद की डली है, पिंड है। समझ में आया? इसमें ज्ञान और आनंद के अलावा कुछ नहीं है। जैसे नमक में खारेपन के अलावा कुछ नहीं है, नींबू में खटास है, समझ में आया, चीनी में मिठास है, ऐसे ही मेरे स्वभाव, मेरे आत्मा में क्या है? तो कहते ज्ञान और आनंद है। बस आत्मा में दो ही काम होते हैं, ज्ञान और आनंद। ज्ञान और आनंद, ज्ञान होता है और आनंदित होता है। तो फिर दुखी क्यों हैं हम? जब हम आत्मा हैं और ज्ञान और आनंद के बने हुए, तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि तुमने उस आत्मा को स्वीकार नहीं किया। नमक में खारापन तो है, लेकिन उसको चखे नहीं, तो उस खारेपन का मजा कैसे आ गया? चीनी में मिठास तो है, लेकिन चीनी को चखे नहीं, तो उसमें मिठास कैसे मिले? ऐसे अपने आत्मा में ज्ञान और आनंद तो लबालब भरा पड़ा है, लेकिन जब अपन आत्मा का तिरस्कार करके शरीर संयोग पर पदार्थों को अपना मानते हैं, तो हम जिसको अपना मानेंगे अनुभूति उसकी होगी। हम जिसे अपना मानते हैं उससे हमें सुख दुख भाषित होता है, हम जिसे अपना मानते नहीं उससे हमें क्या लेना देना। तो हम आत्मा होकर भी एक समय के लिए भी अपने आत्मा को नहीं पहचानते, उसका अनुभव नहीं करते। तो देखो क्या कहते, भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा है, यही मेरा स्वरूप है। भाई ये मेरा स्वरूप है माने यही मैं हूँ। स्वरूप का अर्थ होता है ये मेरा स्वरूप माने यही मेरी सत्ता, ऐसा ही मैं हूँ। मैं इसके अलावा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूँ, बोलने वाला नहीं हूँ, समझ में, रागी द्वेषी मोही नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं काला गोरा नहीं हूँ, मैं सेठ नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ। समझ में आया? ये सारी जो अपन की मान्यताएं पड़ी हुई हैं ये मैं हूँ। ये प्रति समय पर्याय 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 दृष्टि है। हमारे दुख का कारण तो ये है। हमें किसी ने कहा पंडित जी तो मैं पंडित हूँ, फिर घर पे किसी ने कहा पिता तो मैं पिता हूँ। ऐसी अनेक अनेक पर्याय होती हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? अनेक, जैसे आचार्य ने इसके समझाने के लिए उदाहरण दिया कि जैसे नमक है वो अनेक अनेक व्यंजनों में पड़ा है, समझ में आया? तो ये नमक को अलग अलग प्रकार का मानता है, जबकि उन सब में नमक तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान में गे झलकते हैं, तो ये गेयों के माध्यम से भ्रमित होता है। अरुण जी का ज्ञान, वज्रसेन जी का ज्ञान, अरविंद जी का ज्ञान, दिल्ली का ज्ञान, बम्बई का ज्ञान, मुझे ज्ञान बहुत है साहब। कैसा ज्ञान बहुत है तुम्हें? साहब मुझे दुनिया भर का ज्ञान है। समझ में आया? तो कितने प्रकार का ज्ञान मानता है? दुनिया भर का। तो आचार्य कहते वो गे मिश्रित ज्ञान को मिला मिलाकर आत्मा का अनुभव करता है, इसलिए उसकी अनुभूति झूठी है। जैसे कोई समझदार पुरुष इन सब व्यंजनों में नमक तो एक ही है और एक नमक मात्र को देख लेता है और उस नमक का अनुभव करता है, ऐसे ही कोई जीव जो समझदार है, जिसके ज्ञान चेतना प्रकट हो गई है, वो अपने ज्ञान स्वभाव को दृष्टि में लेकर कि समस्त गेयों में मेरा ज्ञान ही व्याप्त है,
ये गेयों के माध्यम से मेरा ज्ञान खंड खंड नहीं होता, एक रूप अविरल निश्चिंत शाश्वत ध्यायक वो सदा काल रहता है। ऐसी अनुभूति जो जीव करता है वो ही आत्मा को जानता है। और ऐसी अनुभूति के बिना शास्त्रों से पढ़ पढ़ कर, गुरुओं के मुख से सुन सुन कर जो आत्मा को जानता है वो सच्चा आत्मा को जानना नहीं है। ऐसा अनुभव आना चाहिए, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, तो वो आत्मा को जानेगा। और जब ऐसे आत्मा का अनुभव होगा तो आचार्य कहते हैं कि तुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। अगर तुझे ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है तो तू कितने ही पूजा पाठ भक्ति कर। लोग क्या समझते हैं कि अपन पूजा पाठ भक्ति का वो करते हैं, क्या करते, विरोध, है ना। पूजा पाठ भक्ति का विरोध नहीं करते। पूजा पाठ भक्ति में जो तूने सारी शक्ति खर्च कर रखी है, उसमें जो धर्म बुद्धि कर रखी है, और तुझे कहीं ना कहीं अंदर में इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, समझ में आया, भगवान मेरा हित कर देंगे, ये जो कहीं ना कहीं खोटी मान्यता पड़ी है, ये अनंत संसार का कारण है। दया दान पूजा भक्ति अनंत बार हुए हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसलिए कोई ऐसा समझता है कि पूजा पाठ भक्ति का निषेध है, तो निषेध नहीं है। अभी मैंने कल परसों रात की क्लास में बताया था, भगवान के पास घंटों खड़े होने के लिए कुछ नहीं है वहाँ। क्या करोगे भगवान के पास घंटों खड़े रहो, उनको निहार दे रहो, क्या निहारोगे उनमें? उनको तो ऐसा देखा और अपने को देखो, इतने ही दर्शन हैं वहाँ भगवान का। और दर्शन क्या है? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। लेकिन तुमने तो जिन दर्शन के कार्यक्रम इतने लंबे बना रखे हैं कि वो निज दर्शन पाए तो पाए कैसे? क्यों? पूजा करो, फिर 2 पूजा करो, फिर 3 पूजा करो, फिर कल्याणक की पूजा करो, फिर सामग्री धो, सामग्री चढ़ाओ, फिर फल चढ़ाओ, फिर वो खरीद के लाओ, हैं, उसके धुलवाने वाले की व्यवस्था करो, फिर उसके खाने वाले की व्यवस्था करो। सामग्री किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। आज चावलों से बिरयानी बन रही है, सारे जैनी परेशान, सब परेशान। दुनिया ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज़ों में बहुत चला जाएगा। मैं चावल चढ़ाने वाला नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, ये दृष्टि नहीं आ पाती, समझा। बाहर में इतना उलझा है जीव कि उसे ये आत्मा का अनुभव करने का मौका ही नहीं है। समझ में आया? करे तो करे कैसे? सुबह से उसकी रेल बना के रखी है, समझ में आया? अरे कैसे मोक्ष हुआ, तुम कैसे हो, कम से कम पूजा तो करनी चाहिए, कम से कम ये तो करना चाहिए, कम से कम ये तो करना चाहिए। उसको कम से कम कह के और फिर ये मांगने वालों की कमी नहीं। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा जाता है, तब तक पहला आ जाता है, कहता हमने दूसरा कार्यक्रम फिर चालू कर दिया, लाओ। अब वो पैसा भी कमाए, तुम्हारे नियम कायदे भी निभाए, घर परिवार भी पाले, समझ में आया, और मंदिर भी बनवाए, और तुम उससे नियम व्रत भी पलवाओ, और फिर उससे कहते इसमें कोई धर्म नहीं, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं, करवाते भी जाते हैं, समझ में आया। और दान देने से मोक्ष नहीं होता, और दिलवाते भी जाओ 2-2, समझा। जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो दान से कुछ नहीं होता, ये समझाते हैं। और जब पैसा इकट्ठा करने की बारी आती है तब वे ही पंडित दान की महिमा गाना चालू कर देते हैं। तो उनसे कहो पंडित जी ये क्या कर रहे हो, तो वो निश्चय नहीं था, ये व्यवहार नहीं। ऐसे करते कि नहीं करते? तो ऐसे जीव का बेचारा भाव ही चला जाता है, वो चक्री बनी रहती उसकी, उसको समझ भी नहीं आता करना क्या है। अब चूंकि निश्चय नय से ही मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है, व्यवहार नय से किसी भी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। फिर साहब व्यवहार है क्यों? सच बात तो ये है कि जो आचार्य भगवंतों ने व्यवहार को स्थान दिया है उसमें लिखा है तीर्थ के प्रवर्तन के लिए व्यवहार की आवश्यकता है। लेकिन वो तीर्थ का प्रवर्तन है क्या? तीर्थ का प्रवर्तन उपदेश, स्वाध्याय, समझे, पढ़ना पढ़ाना, ये उपदेश है उसका। दुनिया भर के विशाल मंदिर बनाना, सोने का कलसा रखना, और फिर ऐसी प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, ये सब तीर्थ प्रवर्तन में नहीं आता। ये तो सब जितनी कीमती चीज़ें हैं तो चोरी चकारी के काम आती हैं लोगों के,
समझ, इससे क्या लेना देना है? सोने के भगवान से धर्म का क्या मतलब है बताना? तुमने सोने का कलश चढ़ा दिया मंदिर के ऊपर, इससे किसी को सम्यक दर्शन हो जाएगा? इसका दूर दूर तक सम्यक दर्शन से कोई संबंध है? उल्टा सम्यक दर्शन दूर और हो जाएगा, क्योंकि सोना चांदी जीव को वैसे ही आकर्षित करता है। अभी कल एक मित्र का फोन आया, बोले भैया हमारे यहाँ सोने की प्रतिमा आ गई, भगवान के दर्शन और नहीं करने दे रहे। हमने कहा क्यों, क्या होगा? बोले इतनी इतनी जकड़ी, इतने ताले लगा रहे हैं कि सोने की प्रतिमा आ गई, सोने की प्रतिमा आ गई, दूर से दर्शन करो, दूर से दर्शन करो। है समझ में कि नहीं? अब दे दी किसी ने सोने की, देने वाला तो दे जाता है, उसमें क्या है? अब ठीक है, लेकिन इनसे कोई व्यवहार का परिवर्तन नहीं होता, ये कोई व्यवहार के परिवर्तन के कार्य नहीं है भाई साहब। जिन शासन, जिन मंदिर तो इतने सामान्य होने चाहिए, क्योंकि वीतरागी के भगवान के मंदिर सजे धजे क्यों होने चाहिए? वीतरागी भगवान का मंदिर तो बिल्कुल खाली, वहाँ पे दो ही चीज़ें होनी चाहिए, जिनवाणी और भगवान की प्रतिमा, बस दर्शन करो और जिनवाणी पढ़ो और घर जाओ। कोई कीमती चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें ताला डालना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कौन सुनता है? ठीक है जो भी है। तो व्यवहार का परिवर्तन का अर्थ लोगों ने ये निकाल रखा है, बड़े बड़े मंदिर बनवाना, ये अर्थ नहीं है व्यवहार का। व्यवहार बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, माने उपदेश देना व्यवहार है। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये व्यवहार है। तो आचार्य कहते हैं जिनवाणी का पठन पाठन ये व्यवहार है, और इसकी आवश्यकता ये है कि एक दूसरे के अंदर तत्व ज्ञान के लिए जिनवाणी का उपदेश जरूरी है, वो इतनी सी बात है। तो वो उसको दान की महिमा, ये महिमा, वो महिमा, तो ये बेचारा जीव, माने हम इन्हीं सांसारिक कार्यों में फंसे रहते हैं। और फिर दूसरी बात, उपदेश देने वाले भी कम नहीं हैं, सबके अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी युक्तियाँ हैं। फिर आप में इतनी बुद्धि है नहीं कि आप सही न्याय कर सको कि साहब सही बात कौन सी है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप सबकी मानते चले जाते हो। समझे? एक तो श्रोता की अपनी बुद्धि हो। देखो अभी मैंने बताया था कि जिन शासन में तत्व के निर्णय के लिए आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार की बातें कही। उन्होंने कहा अगर तुम्हें वास्तव में निर्वाण की प्राप्ति करना है, तुम्हें वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, तो तुम 4 प्रकार की चीज़ों से गुजरना। उसमें उन्होंने लिया एक तो आगम का सेवन। आगम का सेवन इसलिए लिया कि आगम के सेवन के बिना तुम वस्तु स्वरूप समझोगे कैसे? कैसा हम गुरु के उपदेश से समझ लेंगे? नहीं, उनने कहा गुरु के उपदेश से बाद में। देखो जिन शासन की महिमा थे वो गुरु का उपदेश बाद में, पहले तुम खुद आगम का सेवन करो। समझ में आया? आगम का सेवन भी उल्टा सीधा नहीं, आधा अधूरा नहीं, प्रॉपर करो, समझो उसको। आगम का सेवन तर्क युक्ति का अवलंबन, कि आगम का सेवन अकेले से काम नहीं चलता, क्योंकि आगम में भी बहुत असत्यार्थ वचन मिले हुए हैं, एक बात। दूसरा, व्यवहार नय के नाम पर जिनवाणी में बहुत असत्यार्थ मिला दिया गया है, जो है ही नहीं किसी से ले, लेकिन मिला दिया। तो इसलिए तुम्हें तर्क युक्ति भी आना चाहिए कि ये जो मैंने पढ़ा है ये सही है कि नहीं, ये वीतरागता का पोषण करता है कि नहीं, ये आगम परंपरा में मैच करता है कि नहीं। समझ में आया? आगम परंपरा में मैच होना चाहिए। आपने कोई ग्रंथ उठा लिया और उसमें पुण्य के गीत गा दिए, पुण्य की महिमा गा दी, चमत्कार के बता दिए, अतिशय कर दिए, तो मिलान करो कि ये पुरानी जिनवाणी में इस तरीके की बात आई है क्या? ये वर्तमान में तो लिखी है, पुराने शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो ये खंडित हो गई ये बात। तो तर्क से युक्ति से मिलान करो। फिर उन्होंने कहा कि अब पर अपर गुरु का उपदेश सुनो। कि क्यों? क्योंकि हो सकता है तुमने आगम का सेवन भी गलत कर लिया हो सकता है तुमने तर्कयुक्ति गलत लगा लिए हो। तो मैंने सही समझा कि नहीं समझा, इसकी परीक्षा गुरुओं के सामने जाके करो। समझ में आया? तो पहले तो गुरु की पहचान करना भी जरूरी है कि गुरु कौन सा सही है। तो हमारे यहाँ पर बहुत साइंस के तरीके से बताया, बिल्कुल एकदम वैज्ञानिक तरीके से, कि कैसे, कि उनने कहा गुरु पर अपर गुरु, माने जिस गुरु से सुन रहे हो उसका भी मिलान अपर गुरु जो पहले गुरु हुए हैं उनकी वाणी से, उनकी लिखनी से करो। क्योंकि गुरु भी गलत मिल सकता है।
और तुम भावुकता में कोई भी गुरु बना लो तो गलत हो सकता है। तो पर अपर गुरु लिया कि भाई उनसे अपनी बात का मिलान करो। फिर ये तीनों बातें जब बराबर हो जाएं तब स्वानुभव से निर्णय करो, माने वो अनुभव में आना चाहिए। इस आप अनुभव में नहीं आवे तो अगर तुम्हारा 3 कार्य सही होंगे और तुम्हें आत्म कल्याण की सच्ची दृष्टि होगी तो आत्मा का अनुभव आएगा ही आएगा। ये जितने जीव मुमुक्षु हैं, जो भी जीव इस मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, चाहे वो कोई त्यागी वृत्ति हो, महाराज हो, पंडित हो, श्रावक हो, श्रोता हो, सेठ हो, कोई भी हो, अगर उसे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। समझ में आया? उसे के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा, ये दोष हमें अपना अंदर में अपनी भूल को पहचानना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे आगम के सेवन में गलती है, 1 नंबर उसको चेक करो कि हमने कहीं आगम का सेवन प्रॉपर करा के नहीं, कहीं हमने अंदर से उल्टा सीधा आगम का सेवन प्रॉपर किया कि नहीं। प्रॉपर माने जो व्यवहार है उसे व्यवहार जाना कि नहीं, जो परमार्थ है उसे परमार्थ माना कि नहीं। मैंने कहीं व्यवहार को उपादेय तो नहीं मान रखा, कहीं कोई आगम में जिनवाणी में तो व्यवहार की बहुत चर्चा है, तो मैंने उसका सही सेवन किया कि नहीं किया। देखो अभी डॉक्टर साहब का एक प्रवचन था, बहुत अच्छा प्रवचन था, 11वीं गाथा पे चल रहा था, भूतार्थ से जाने हुए। समझ में आया? जो भूतार्थ है वो सम्यक दर्शन है ना, अभूतार्थ जो है अभूतार्थ से जाना हुआ अप्रयोजन भूत है। तो डॉक्टर साहब ने अभूतार्थ का अर्थ किया, मुझे वो अर्थ इतना पसंद आया, मैंने कहा ये अर्थ करना चाहिए। उनने कहा कि अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ जनवाणी में प्रयोजन माने वो मिलता है प्रयोग, कि अभूतार्थ है माने असत्यार्थ है। तो लोगों ने क्या किया अपने मोक्षुओं में कि असत्यार्थ का अर्थ झूठा कर दिया। क्या कर दिया भाई? असत्यार्थ का सीधा अर्थ क्या होता है? असत्य माने झूठा। अब वो झूठा का अर्थ क्या होता है कि नहीं है, नहीं है माने वो वस्तु ही खत्म हो गई, ऐसा भी तो बात झूठी है। तो डॉक्टर साहब ने उसमें लिया कि जैन दर्शन में अभूतार्थ का अर्थ वो है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अर्थ गलत करते हो। दयादान पूजा भक्ति है ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। आत्मा में राग है नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो साहब अभूतार्थ तो लिखा है उनने, अभूतार्थ का अर्थ अप्रयोजन भूत है। वो असत्यार्थ का अर्थ, अभूतार्थ का अर्थ गधे के सींग नहीं है वो, कि साहब व्यवहार है ही नहीं, आत्मा में राग है ही नहीं, ऐसा है। अरे भैया आत्मा में राग है, आत्मा में वर्तमान में राग देश क्रोध मान माया लोभ ये सब है। तो साहब जिनवाणी में उसे असत्यार्थ का, जिनवाणी में उसे अभूतार्थ का, इसलिए कहा कि राग देश को अपना स्वरूप मानेगा, राग देश की दृष्टि करेगा तो तेरे सुख के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। और हाँ वो विकारी भाव है, स्वभाव नहीं है, विभाव है। और विभाव है वो गधे के सींग जैसा नहीं है, उसे नहीं है, सत्यार्थ है, झूठा है, राग है ही नहीं, ये नहीं समझना। उसका अर्थ ये है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है और तू अपने को राग वाला मानेगा तो चूंकि तू सुखी होने की बात कर रहा है तो सुखी होने का प्रयोजन आत्मा का जो त्रिकालिक स्वभाव है, जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसको अगर अपना स्वरूप मानेगा, उसमें अपनापन करेगा, उसमें एकत्व करेगा, उसमें ममत्व करेगा, उसमें कर्तृत्व करेगा, उसमें भोक्तृत्व रखेगा तो सुखी होगा। और तू इसके अलावा विकारी पर्याय हैं, जो संयोग हैं, जो देहादिक हैं, इनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करेगा तो दुखी होगा। इसलिए भूतार्थ से जाने हुए वे नव तत्व सम्यक दर्शन है। भूतार्थ माने हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने वाले। आत्मा में राग देश नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं निकालना। तो वास्तव में जिनवाणी में व्यवहार नय के कथन बहुत हैं, जिनवाणी में बहुत व्यवहार है, 90% व्यवहार की चर्चा है। कोई कहेगा
कि साहब जब सत्यार्थ जो प्रयोजन भूत तो निश्चय है, फिर व्यवहार की इतनी चर्चा क्यों की गई? निश्चय की चर्चा ज़्यादा क्यों नहीं की गई? क्योंकि निश्चय में चर्चा करने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, समझ में आओ। व्यवहार का कोटा इतना बड़ा है कि व्यवहार का तो तुम पूछो ही मत। जैसे लोक में भी देखो, अपन के रियल में संबंध कितने लोगों से हैं और झूठ में संबंध कितने लोगों से? बोलो, तुम्हारा रियल में अपनापन कितने लोगों से है? अपनी पत्नी और अपने बच्चे, समझ में आया? माँ बाप से भी उतना नहीं है, माँ बाप से ज़्यादा नहीं रह गया, तो इतना ही रह गया। लेकिन तुम व्यवहार का कोटा कितना बड़ा है, सारी दुनिया का व्यवहार पाल रखा है। ये मेरे भाई, ये हमारी मुँह बोली बहन, ये हमारे सेठ जी, ये हमारे पंडित जी, ये हमारे साधर्मी। तो कोई कहेगा प्रयोजनभूत कौन है इनमें से? इधर प्रयोजनभूत तो यही है। तो फिर इतना लंबा क्यों है? अरे भैया यही विस्तार को पा सकता है। ये विस्तार को कैसे पा सकते हैं? ऐसे आत्मा में आत्मा का अपनापन करो, ध्यान करो, ज्ञाता दृष्टा हो गई बात। ये तो निश्चय की बात हो। अब व्यवहार की चर्चा बहुत है, इसलिए व्रत करो, नियम करो, उनके अतिचार, अनाचार, फलाना चार, ठिकाना चार, उनके बढ़ाते जाओ, समझ में? 14 गुण स्थान, मार्गणा स्थान, फिर सम्यक्त मार्गणा से, इंद्रिय मार्गणा से खोज करो जीव की, तो बढ़ाते जाओ, विस्तार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। लेकिन वो कुछ काम के नहीं है वे, उनसे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती जीव के। जीव के कितने भेद प्रभेद हैं, इससे जानने से जीव को कोई सुख नहीं होता। जीव अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को पहचान कर उसमें अपनापन करे तो सुखी होता है। करणान योग में सारी कर्म फिलॉसफी जान ले, किसमें कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कौन से गुण स्थान में क्या होता है, सब जान ले, पर आत्मा में अपनापन करे बिना 1% उसे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो आगम के सेवन में मैंने कहीं निश्चय और व्यवहार का प्रॉपर स्वरूप, तो देखो अपनी परीक्षा करके देखो कि भैया आगम में मोक्ष मार्ग क्या बताया? कि बताया अप्पा अप्पऊ जई मुड़ई तौड़ बाण लहेई, पर अप्पा जई मुड़सी तहु 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 संसार बमेही। अगर तू आत्मा को आत्मा मानेगा तो भव भ्रमण मिटेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मिटेगा। तो अब अपनी चेकिंग करो, क्या मैंने अभी पर पदार्थों में से अपनापन तोड़ा है? अब अपन क्या करते हैं, ये परीक्षा तो करते नहीं, और शास्त्र पढ़ो, और प्रवचन सुनो, और भागम भाग करो, वहाँ चलो वहाँ चलो। आचार्य कहते ऐसे भाव चला जाता, भाई समय तो उतना ही है ना तुम्हारे पास, और तुम्हें परीक्षा तो करते नहीं, वो बस तुम धर्म के नाम पर भागम भाग भागम भाग, और भागम भाग कराने वाले तुम्हें रोज मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते? भैया अभी विधान खत्म हुआ, अब दूसरी तैयारी करो, अब और कुछ करेंगे, अब कोई और आएगा, अब कुछ और होगा। ऐसे वो जीव वो करते 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 मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना है, उसको खबर ही नहीं है, उसको टाइम ही नहीं है बेचारे को, समझ में आया? और सबकी अनुमोदना करना है, सब जगह उसे भागना है, नहीं समझ में आया? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिन में 3 शादी के कार्ड आ गए हों, या हफ्ता भर की शादी के कार्ड आ गए हों, तो लेना देना तो किसी से नहीं, लेकिन भैया सब जगह 1100 का लिफाफा भेजता है, समझ में आया? करता है कि नहीं करता? कि क्या कारण है, क्यों करता है? कि समाज में भैया व्यवहार बनाना है सब, और अपने घर पे भी फिर कौन आएगा भाई सबसे। ऐसे ही इसने धर्म में भी व्यवहार का खाता खोल रखा है। अब विधान हो रहा तो जाना तो पड़ेगा, अपन नहीं जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, समझ में आया? कि देखो ये पंडित जी उपदेश देते रहते हैं, विधान में तो आ नहीं रहे, तो बेचारा ऐसा करके आ जाता है, समझ में आया? और फिर चलो देख तो आए कैसा कर रहे हैं, इस बहाने आ जाता है, चलो अब घर में बैठे कम से कम विधान ही करें, ऐसे टाइम पास करता रहता है। और कहता है कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता। अरे तुझे आत्मा का अनुभव क्यों होगा? ऐसे टाइम पास करने वालों को, ऐसे व्यवहार निभाने वालों को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन, कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, सम्यक दर्शन कोमल परिणाम वालों को नहीं होता। मैंने कही क्या बोल रहे हैं, सच में कल बोल रहे थे, कल का सुना था भजन, ये कोमल कोमल परिणामों वालों को, जो हृदय वाले
जिनकी आंख से आंसू बह जाते हैं भगवान को देख के, किसी को भावुकता, कल साफ साफ ले रहते हैं, ऐसे आदमी को सम्यक दर्शन नहीं। और सुनो, ये रैण सार में गाथा लिखी है, सम्यक दर्शन नहीं होने के उसमें 25-30 कारण बताए, उसमें एक कारण ये बताया जो अत्यंत भावुक है, 25 हाँ बताया ना दोस्त, तो उसमें लगा है, उसमें एक और बताऊं, उसमें लगा है, पढ़ लेना, गाने बजाने वालों को सम्मिशन दुर्लभ है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? उसमें कारण लगा कि इनकी परिणति अत्यंत चंचल है, और अत्यंत चंचल परिणति में सम्यक दर्शन का बीज नहीं उत्पन्न होता। अब वो हो कैसे? ये गाने बजाने वालों की परिणति देखो तुम बहुत चंचल होती है, ये लय ढूंढते फिरते हैं, इस भजन पे लय लेना, ये करना, ऐसे बजाओ म्यूजिक, कैसे देखो तुम जो बजाने गाने वाले ऐसा माइक पकड़े रहेंगे पूरे टाइम, ऐसे बजाओ ऐसे बजाओ, और यहाँ बढ़िया से बढ़िया अर्घ चला जाएगा, और आगे का भजन सोचते रहेंगे कि इसके ऊपर कौन सा भजन लेना है। इन विधान आचार्यों की कभी पूजा होती नहीं, ये दूसरों की कराते हैं। समझ में आया? खुद की तो इनकी दृष्टि उस पर ही पड़ी रहती है कि वो आगे की तर्ज कौन सी लेनी है, और फिर वो तर्ज के हिसाब से वो क्या बैठता है, वो समझ, वो छंद बैठना चाहिए, और फिर वो मालनी छंद है, फिर वो शिखरणी छंद है, फिर वो धत्ता छंद है, फिर वो कौन सा है और इसमें कौन सी तर्ज बैठेगी, उसका उपयोग अत्यंत चंचल बना रहता है। और सुनो, प्रवचन में भी उसका उपयोग चंचल बना रहता है। प्रवचन आदि में भी मैं देखता हूँ उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसका रस वो उसमें चला गया पूरा का पूरा गाने बजाने में। इसलिए सावधान होना चाहिए अपने को। जो फिर उसमें एक लक्षण लगा कि जो रोने लगते हैं, क्या लगते हैं? जो रोने लगते हैं, जिनवाणी की गद्दी पे ही रोने लगते हैं। अभी आजकल बहुत सारे महाराज रोने लगते हैं, समझ में आया? अब उनको यही नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो भैया, बेकार नहीं, तुम्हारा योग्य नहीं है बिल्कुल। तुम साधु हो के रो रहे तो फिर हंसेगा कौन है? तुम आजकल महामिलन हो गया, आते रहते ना वीडियो, 20 साल बाद दोनों बहनें मिली, आरिका हैं और एक बहन रो रही हैं, फिर वे साहब महाराज मिले, गुरु भाई, वे रो रहे हैं, गले लग के रो रहे हैं। अरे भैया काय बात के लिए रो रहे हैं? ये कहीं दुखी थे क्या कि तुम्हें कोई दुख था? हैं आनंद में तुम आराधना करे, अरे हो ऐसे आनंद से आनंद मिलो। देखो कबीरदास और फरीद, समझ में? तो फरीद अपने टाइप का ज्ञानी था और कबीरदास जी अपने टाइप के ज्ञानी थे। किंवदंती कहानी है। तो एक बार ऐसा हुआ कि बनारस की तरफ फरीद जा रहे थे अपना सत्संग कर लेके, उनके भी बहुत शिष्य थे, और कबीरदास जी का तो रोज़ सुबह 5 बजे से सत्संग चलता ही था, कीर्तन होता ही था बनारस में। तो फरीद ने कहा कि चलो इस नगरी में आए हैं तो अपन कबीरदास जी से मिलते हुए चलेंगे। तो कबीरदास जी, सबको शिष्यों को बहुत आनंद था मन में कि वाह, 2 ज्ञानियों की भेंट होगी तो बहुत बढ़िया चर्चा आएगी, ये आएगा वो आएगा, समझ में आएगी नहीं आए। और दोनों मिले तो गले से मिले, आनंद से मिले, और बस बोले और आप ठीक हो? बोले बहुत अच्छा। बोले आप ठीक हो? बोले बहुत अच्छा। और 3 दिन तक साथ में रहे लेकिन कुछ भी नहीं बोले, और सत्संग हो गया और चले गए। तो बोले कबीरदास के शिष्य बोले कि अरे आप बोले कुछ नहीं, कहा है? बोले जो स्वयं अनुभव में डूबा उसे क्या समझाऊं? और फरीद से कहा कि आपने कबीर जी बोले जो स्वयं अनुभव में डूबा उसे क्या समझाऊं? तो 2 ज्ञानियों के बीच में तो बात करने की गुंजाइश नहीं है भाई साहब। एक अज्ञानी हो और एक ज्ञानी हो तो थोड़ी बहुत गुंजाइश है भी, और दोनों ही अज्ञानी वाचाल की तरह बात करते हैं तो भी समझ लो दोनों ही अज्ञानी हैं, समझ में? क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञानी वे अपने अनुभव करते हैं, और दोनों एक दूसरे की परिणति देखते, वो तुम भी आनंद लो हम भी आनंद लेते हैं। संसार में कुछ है नहीं, समझाने के लिए कुछ बचा नहीं। तो आचार्य कह दीजिए रोना धोना, ये भावुकता, ये जैन धर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। जैन धर्म बहुत कठोर है दुनिया की नज़र से, बहुत उसमें हमारे मुनिराज ऐसे बैठे हुए हैं और उनके सामने शेर हिरन को खा रहा है
उन्हें विकल्प भी नहीं आता। समझ में आया? चूहे बिल्ली को खा रही है, उन्हें विकल्प ही आपको लगे कैसे कैसे? भैया कोई किसी का करता धरता नहीं है। और अगर वे चूहा और बिल्ली को बचाने जाएंगे तो वे तो बचेंगे नहीं बचेंगे, खुद का संसार बढ़ जाएगा। तो भावुकता का नाम जैन धर्म नहीं है। कोमल परिणाम, मृदुता, सरलता, सरलता अलग चीज़ है और भावुकता अलग चीज़ है। ये अपन लोग अंतर नहीं कर पाते। अपन सोचते बड़े सरल हैं, बड़े सरल का अर्थ भावुक नहीं होना चाहिए। भावुक हो गए, समाज की कोई बात देखी गद्दी पर रोने लग गए, मेरे से देखा नहीं जाता, और समाज वो वीडियो बना बना के वायरल करता है कि देखो देखो उनकी कितनी करुणा है, देखो देखो। काय की करुणा है? किस बात की करुणा है? समझ में आया? रोना धोना नहीं है। वस्तु स्वरूप में सर्वज्ञ देव को देखो, सारे जगत को देखते हैं, रंच मात प्रभावित नहीं होते। तो साहब हम सर्वज्ञ थोड़े ही हैं, हो नहीं, लेकिन बनना तो है ना उनके जैसा। तो दोषों को मिटाना है कि दोषों का पोषण करना है? अगर तुम्हें रोना आ गया तो ये दोष है, इसको अपनी क्वालिटी मत समझो कि नहीं साहब ऐसा कर दो तो वायरल बहुत हो जाता है वीडियो। तो तुम्हें वीडियो वायरल कराना है तो कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये टीआरपी का ज़माना आ गया ना आजकल कि आप नॉर्मल तत्व की बात बोलो तो कोई तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं करेगा। और अभी मैं किसी महाराज के बारे में एक अपशब्द बोल दूं या कुछ बात कह दूं तो अपने आप पूरे भारत में फैल जाएगा। समझ में आएगी नहीं आया? आपको पता है ये जितनी भी तुम्हारे आजकल टीआरपी का चक्कर जो स्टूडियो में लड़ते दिखाई देते हैं, ये पैसा दे के लड़ते हैं। हाँ, जो तुम्हें बैठा थे ना स्टूडियो में, एक मुसलमान बैठा लिया, एक बैठा, आपको लगता होगा यार क्या पर्दे के पीछे बैठ के तो चाय पीते हैं। समझ में आओ? बढ़िया कहते तुमने आज अच्छा बोला यार, वो कहते तुमने ही बढ़िया बोला। तो ये हो क्या रहा है? जनता को मूर्ख बनाना। टीआरपी ऐसे ही बढ़ेगी। तुम प्रेम भाव से टीआरपी नहीं बढ़ती। समझ में आया? तुम ऐसा उल्टा सीधा दिखाओ तो टीआरपी बढ़ती है। आत्मा की चर्चा सुनाओ तो किसी को कोई रस नहीं है। अभी शैलेश जी कह रहे थे कि साहब नए स्रोत आते जाते, पुराने हटते जाते हैं, नए जुड़ते जाते हैं, पुराने। हमने कहा भैया आजकल लोगों के पास चॉइस बहुत है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो एक आदमी अगर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पास पहुंच गया तो पहुंच ही गया महाभाग्य से। अब उसे दूसरे नहीं मिल रहे, अब उसी में रहो जो कुछ है। वहीं से घर जी गए जाता था आदमी तो 15-20 दिन में लौट के आता था और ज़िंदगी में एक ही बार जा पाता था। समझ में आओ? और 10-5 वंदना करी इकट्ठी कि अब दोबारा लौट के नहीं आ सकते, वो हो गए। अब आजकल लोग सुबह दिल्ली में और शाम को शिखर जी में। नहीं समझ में आया है? अब क्या बचा शिखर जी? अब तो लोगों को कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही आजकल ये जो श्रोता बदलते रहते हैं, नए नए जुड़ते रहते, होता क्या है? अब चॉइस बहुत आ गई, चैनल बहुत आ गए। नहीं समझ में आया? अब 2-4 महीने किसी वक्ता को सुना, 2-4 दिन सुना, 10 दिन सुना, जब तक बढ़िया लगता रहा सुनते रहे। फिर अपने प्रतिकूल लगा, अपनी कोई कसाय पे चोट हो गई या अपने अनुसार नहीं बोला तो बस ठीक, अब ये वो बात नहीं बची इनमें, दूसरे लगाओ। क्योंकि कमी नहीं है ना, वो घर में बैठ के लगाना है। फिर इतने ऑप्शन आ गए। तीर्थों पे देखो इतनी भीड़ रहने लगी। पहले अब जैसे अभी लोग विचार नहीं करते, हल्ला मचाते। जैसे देखो तुम्हारा शिखर जी कहते साहब खतरे में आ गया, तो शिखर जी अकेला खतरे बतरे में नहीं आया जिसे तुम खतरा कहते हो। वो खतरा बतरा कुछ नहीं। क्या है, पहले लोगों के पास ना टाइम था ना साधन था, गरीबी थी। माने ये समझ लो तुम हस्तिनापुर है ना, हस्तिनापुर के पास जैसे 15 किलोमीटर का गांव है। कितने किलोमीटर? तो 15 किलोमीटर भी आदमी को आना बहुत बड़ी बात थी पहले के ज़माने में। आपको कैसे पता? हम गांव में रहते थे और हमारे गांव से शहर मात्र 15 किलोमीटर था, तो अभी हम सालों में एक आध बार जा पाते थे। और पता जाने में कितनी देर लगती थी? कम से कम 2.5 घंटा। कितना किलोमीटर? 15। स्टैंड पे बैठे हैं, वो टमटम आ रही है, वो भर रहा है, बिल्कुल कितने की स्पीड में चल रही है? 10 किलोमीटर की स्पीड पे, या साइकिलों से जा रहे हैं। समझ में आया? तो कुछ था ही नहीं, पैसा नहीं होते थे। समझ में आया?
और सुनो, घर से ही पुड़ी बांध के ले जाते थे लोग। आजकल कहते हैं ना कि आजकल ज़माना बहुत बिगड़ गया। अरे ज़माना तो पहले भी बिगड़ा था, लेकिन ऑप्शन ही नहीं थे बिगड़ने के। करता क्या आदमी? पहले के ज़माने में जो होटलें नहीं होती थी, आदमी बासी रोटी रख के ले जाता था खाने के लिए। समझ में आया? बासी रोटी खाता रहता था। क्यों? कि बेचारा करे क्या? अब आजकल तो कोई नहीं ले जाता। अपन कहते देखो आजकल लोग बिगड़ गए। अरे भैया ऑप्शन इतने मिल गए हैं। समझ में आया कि आदमी को अब ये तुम्हारे तीर्थों पे जब देखो, हस्तिनापुर जाओ, बड़े गांव जाओ, सोनागिर जाओ, कहीं पे भी बहुत आदमी मिलता कि नहीं? अजैन भी बहुत मिलता कि नहीं? तुझे आने कहाँ से लगा? क्या है कि वो पहाड़ी है, और पहाड़ी है और वहाँ मेला लगा हुआ है। अब सबके पास क्या आ गई? गांव वालों के पास बाइक आ गई, 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, रील्स आ गई, कैमरा आ गया। तो वे बेचारे ऐसी जगह ढूंढते फिरते कि जहाँ पर रील बनाएंगे, जहाँ पर फोटो खिंचवाएंगे, जहाँ पर पार्टी करेंगे। तो वे अब सब, तो तुम्हें ऐसा लगता कि हमारे तीर्थों में बहुत आदमी कब्जा भब्जा की बात नहीं है। ये परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई। तो आजकल ऑप्शन इतने आ गए लोगों के पास कि लोगों को अब तुम नहीं संभाल सकते। इसलिए श्रोता भी इधर से उधर भागेंगे, क्योंकि मन चंचल होने के लिए निमित्त बहुत उपलब्ध हो गए हैं। आज अपन एक प्रवचन शांति से नहीं सुन सकते अगर हाथ में मोबाइल रखोगे तो। सुन के दिखा देना तुम। इसलिए मैं कहता हूँ अगर शांति से प्रवचन सुनना हो तो मोबाइल में सुनना हो तो उसे 1 कोस दूर रख दो, समझ में? और ब्लूटूथ लगाओ तो तब सुनो। अगर वो फ़ोन हाथ में रहेगा तो नीचे दूसरा प्रवचन दिखेगा, नीचे दूसरा वीडियो दिखेगा, लगेगा अमेरिका में आग लग गई, तो प्रवचन एक तरफ रह जाएगा, अमेरिका में आग लग गई लगा लोगे तुम। और जो मन चंचल होना जीव के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये जो पंचम काल दिन पे दिन बढ़ता है और इसमें जीव मिथ्या दृष्टि ज़्यादा रहेंगे और सम्य दर्शन नहीं पा पाएंगे, कम पा पाएंगे। उसका एक बड़ा कारण मन की चंचलता बहुत हो गई। अब हमें मन स्थिर करना पड़ रहा। देखो योगा लग गए, ध्यान शिविर चालू हो गए, हुए क्यों? पहले आदमी ऐसे ही ध्यान करता रहता था। पहले की तुम माताएं बहनों को देखो, पुराने ज़माने तुम्हें याद हो तो माताएं बहनें पुरुष भी 4-4 6-6 जाप ऐसे ही कर लेते थे बैठे बैठे, फिर जाप दे लेते थे शांति से। क्यों? कोई काम ही नहीं, कोई मन की चंचलता का काम ही नहीं। ना कोई फ़ोन थे, ना कोई अखबार थे, ना कुछ था। अपना शाम को 6 बजे लाइट रहती नहीं थी, अपना दीपक लेके मंदिर में गया, वहीं बैठा है। और जब तक नींद नहीं आए तब तक बैठा है। क्यों? कि अब किसी के दरवाजे अंधेरे में कौन कहाँ जा रहा? तो बेचारा 7:30 बजे तक वही सामायिक पाठ पढ़ रहा है, वही 12 भावना पढ़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं पढ़ रहा है। तो आपको लगता है कि वे वादी बहुत धार्मिक थे। वे धार्मिक थे कि नहीं प्रश्न नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो मन चंचल नहीं था। तो मन चंचल नहीं था तो स्थिर रहता था। तो ऐसे जीव को अगर धर्म सुने तो वो जल्दी काम करे। अपन लोगों के साथ मन इतना चंचल हो रहा है कि वे श्रोता ऐसे हो रहे आजकल, ऐसी सेटिंगें चल रही। मेरे पास एक फ़ोन आया, कहाँ से आया तभी तो भूल गया मैं। तो बोले पंडित साहब दिल्ली में रहते आप? मैंने कहा। तो बोले साहब वो दिल्ली में पंच कल्याण के। हमने कहा है। तो बोले साहब हम 25 को दिल्ली आ जाए। हमने कहा ठीक है। बोले फिर वहाँ से नीमच है, वहाँ का रास्ता बता दो। हमने कहा हमें तो ज़्यादा पता नहीं था। हमने कहा वहाँ का रास्ता क्यों चाहिए? बोले हम फिर वहाँ का पंच कल्याण का अटेंड करेंगे दिल्ली से जाके। हमने कहा तीसरा और पता कर लो, वहाँ का और अटेंड कर लेना। क्योंकि अब साधन है ना, साधन है तो बस ये भी कर लें। 3 दिन यहाँ दे देंगे, 2 दिन वहाँ का भी देख लेंगे, 3 दिन वहाँ का भी देख लेंगे, 2 दिन वहाँ का भी देख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया है? और अब एक आदर्श पंच कल्याण हो रहा तो वहाँ तो जाना ही है साहब, चाहे कुछ हो जाए। पहली बार ऐसा आदर्श, ऐसे जीव बेचारा, उसका मन जो है इधर से उधर भागता रहता है। वो अपने दोष देखे तो देखे कैसे? समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा लोगों को तो इतना स्वाध्याय करने के बाद भी तुम जरा सी फुलझड़ी छोड़ो, लोग एकदम आकर्षित हो जाते हैं। इतना स्वाध्याय करने वाले, नहीं समझ में आया? भूतो न भविष्यति, ऐसा पंच कल्याण करने वाले। अब उसे कुछ नहीं पता क्या, लेकिन बस वो उसके मन में जाना तो चाहिए, जाना तो चाहिए। जबकि इसके पहले 50 में होके आया है
और फिर कहता है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे भाई, ऐसी परिणति वाले को सम्यक दर्शन होगा कैसे? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वज्र का वो चाहिए, शरीर अकेला नहीं, वज्र जैसा निर्णय भी चाहिए। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, वज्र जैसा निर्णय वाला सम्यक दृष्टि होता है, जिसके दुनिया इधर से उधर हो जाए, निर्णय नहीं हिलते, जो भावुक नहीं होता है, चाहे रत्न ही बरसने लगे, जो देखने न जाए, ठीक है, हो गया, जो हो रहा है ठीक है, सब ठीक है, मेरा धर्म मेरे में है। समझ में आया भाई? आदर्श करोगे तो करोगे क्या? पंच कल्याण को हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करवाएंगे, हमें तो क्या होगा? इससे सम्मिशन का क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? हम, मेरा कहना, और कोई भव्य के पीछे पड़ा है, हम ऐसा भव्य करेंगे, भव्य। अब जी भव्य क्या होता है? क्या भव्य क्या होता है भाई? क्या करोगे कि 3 लाइट की जगह तुम 6 लगा दोगे? देखो, पुद्गल की एक लिमिट है, पुद्गल की लिमिट है, तुम समझ लो ध्यान से। इस पे एक व्याख्यान होगा पहले पुराना, मैंने वो व्याख्यान मुझे याद है। पुद्गलों में ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, लौट फिर के संसार चक्र जैसा घूमता है। कल वो मिला था ना परसों अमन, तो वो एक घड़ी पहना था, पुराने ज़माने में चलती थी ना वो नंबर वाली घड़ी, जो बच्चों को पहनाते थे अपन, ध्यान हो तुम्हें? तो वो ही घड़ी पहने था। तो मैंने कही तूने बच्चों वाली घड़ी क्यों पहन ली? तो कहने लगा भैया ये बच्चों वाली नहीं है, ये 2000 की है। मैं कह रहे तो हम बचपन में पहनते थे ऐसी। कह रहा फैशन लौट आया वापस। आया समझ में? अच्छा, अरे तुम्हें याद होगा वो अमिताभ बच्चन बेल बॉटम के लंबे लंबी चौड़ी मोहरी की पैंट पहनता था, ऊपर से सकरे, फिर आ गए ऊपर से चौड़े नीचे सकरे, फिर ऊपर बीच में सकरे नीचे चौड़े, फिर ऊपर। अब कितनी डिजाइन बदलोगे? तो लौट फिर के वे वही के वही घूमते। ऐसे जी होता कुछ नहीं, पुद्गलों में इतनी है, अंगूठी बना लोगे, फिर चेन बना लोगे, फिर मोटी चेन, फिर पतली चेन, फिर बीच की चेन, फिर बीच में मोती लगा दो, फिर मोती हटा लो, वो करोगे क्या? इतना ही है पुद्गल का वैभव। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? पहले छोटी टीवी, बड़ी टीवी, एलईडी, पतली एलईडी, और क्लियर, वो खत्म। पुद्गल में कुछ नहीं, हवाई जहाज मोड़ने लगोगे और क्या करोगे? समझ, रोबोट बना दो। तो मेरा कहने मतलब है कि तुम अभी भी, तुम्हारी गेहों को देखने की इच्छा खत्म नहीं होती, अभी भी तुम्हारे अंदर ये भावुकता और नई नई चीज़ें जानने की, और आदर्श और फलाना और ढिकाना और ये क्रियाकांड, जब तक तुम्हारे अंतरंग में ये निर्णय हमारा नहीं बनेगा, हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकते। चाहे हम जितने शास्त्र पढ़ें, चाहे जितनी पूजा पाठ करें, चाहे जितने त्याग व्रत लें, क्या होता है उन सब बातों से? ये तो टाइम पास करना है रे भाई। समझ में आया? भगवान के सामने केवल और केवल उनकी वीतरागता के दर्शन करके, उनके त्रिकाली गायक की दृष्टि करके, हे भगवान ये वीतरागता आपने कैसे प्रकट की? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करके आपने वीतरागता प्रकट की। मैं भी वो ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, मैं भी वो गायक तत्व हूँ, मैं भी इन पर्यायों से पार राग द्वेष से भिन्न चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। आपके पास खड़ा होता हूँ तो मुझे उसकी विशेष अनुभूति होती है। मैं इसलिए आपके पास आया, और मुझे ना आपकी पूजा ना भक्ति, मुझे क्या है? देखो भाई, पूजन में क्या है और प्रवचन में क्या है? पूजन माने भगवान को अपनी सुनाना, और प्रवचन माने भगवान की सुनना। और धर्म क्या है? इन दोनों में नहीं है। धर्म अपने में समाने का नाम है। समझ में आया? भगवान के सामने रोज बोलो हमने तो घूमी 4 गतियाँ, और ऊँट बलद भैंसा भय, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक भी गति कम होने वाली नहीं, एक पर्याय कम होने वाली नहीं, एक भी। आया समझ में? तो साहब फिर लोग इतना सुनने के बाद ये पूजा पाठ भक्ति करते क्यों हैं? लौकिक प्रयोजन की सिद्धि से, पुण्य चाहते हैं। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, कोई कितने कुछ कहे, अधिकतर पुण्य की कामना अंदर बसी रहती है। पाप से बचने की भावना और पुण्य में रहने की भावना। तो आज जब बताओ, पुण्य में रहने की भावना, पुण्य की कामना, कौन से तत्व संबंधी भूल है? और जब आश्रव तत्व संबंधी भूल आप मुमुक्षु हो के, स्वाध्यायी हो के कर रहे हो, तो फिर ये भूल मिटेगी कहाँ? पहले ये बताओ। जब यही नहीं मिट पाई
देखो तुम्हारे यहाँ तो पुण्य को हे कहते हैं तो तुम हे नहीं कर पा रहे, जिनके यहाँ हे कहते नहीं उनका क्या होगा? वे तो क्लियर कट कह रहे चमत्कार, समझ में आया? वे तो कह रहे ये अतिशयकारी है, तुम अगर इन पे जल डल अभिषेक करोगे तो तुम्हारे काम बन जाएंगे, शांति धारा करोगे तो तुम्हारी दुख दूर हो जाएंगे, तो खुल के कह रहे। और मुमुक्षु इसके विपरीत कह रहे कि इनमें धर्म नहीं, लेकिन लगे उसी में है, मानता वही बैठी हुई है। डबल नुकसान कर रहे, मायाचारी कर रहे। हाँ मायाचारी इसलिए कि भैया अंदर कुछ है बाहर कुछ है। देखो भाई तुम्हारी पुण्य में जरा सी भी रस बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, तो साहब अशुभ से बचने के लिए शुभ करना चाहिए, ये बिल्कुल बात ही ठीक नहीं है। इसमें तो मिथ्यात्व है इस सेंटेंस में, समझ में आया? अशुभ से बचने के लिए शुभ करना चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है भैया। तू तो आत्म ध्यान ज्ञानी तत्व अभ्यासी बन, अशुभ से अपने आप बचेगा। तत्व निर्णय में उपयोग लगा, भेद ज्ञान कर, अशुभ से अपने आप बचेगा। अशुभ से बचने के लिए अलग से जो प्रयत्न है वो मिथ्यात्व है। ये भी तो शुभ भाव है। हाँ और ये भी शुभ भाव है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि तू शुभ भाव के लिए शुभ भाव करेगा तो कभी सच्चा धर्म प्रकट होगा ही नहीं। शुभ भाव में रस आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी मोक्षु कौन से काम के लिए नहीं मरा जाता? कलश स्थापना के लिए मरा जाता है, कौन सा काम उसको नहीं चाहिए? अध्यक्ष के लिए मरा जा रहा, उपाध्यक्ष के लिए मरा जा रहा, और क्या होता है, और इंद्र बनने के लिए मरा जा रहा, राजा रानी बनने के लिए मरे जा रहे हैं। कहाँ छूटा अंदर से कि हमें कुछ नहीं बनना? भाई कोई दम नहीं, सब करो। काय का शुभ भाव? मान आदि के लिए मरा जा रहा है, समझ में आया? अंतरंग। फिर देखो तो सब पंडित जी आप फिर बस ऐसा बोलते हो, मैं नहीं बोल रहा। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना है तो तुम्हें जो समझ में आता वो करो, और अगर करना है तो ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। ये करते रहोगे और सम्यक दर्शन की प्रार्थना करते रहोगे, नहीं आने वाला, वो नहीं होने। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए बहुत निर्णय मजबूत चाहिए। ये भीड़ तुम्हें आकर्षित करेगी, लोग तुम्हें आकर्षित करेंगे, लेकिन तुम्हें आकर्षित नहीं होना तो त्रिकाली ध्रुव पे टिकोगे। और अगर तुम ये कहोगे कि हम साहब, और सुनो, राजनीति से भी काम बनने वाला नहीं है। राजनीति समझ गए? राजनीति का अर्थ है खट्टे अंगूर। खट्टे अंगूर के मन में भावे, जहाँ पूछ लिया, जहाँ पद प्रतिष्ठा दे दी, वहाँ तो सब बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जहाँ नहीं पूछा, जहाँ नहीं बुलाया, अरे साहब इन जड़ की क्रियाओं में क्या रखा, हम तो पंच कल्याणक में जाते भी नहीं। ये भैया ये राजनीति के शिकार मत हो जाना। ये मन में चेकिंग कर लेना कि मेरा नहीं जानने के पीछे अभिप्राय क्या है। तुम्हें आत्मा की आराधना की चिंता थी कि मेरी विराधना कर हो जाएगी, वहाँ कोई इज्जत नहीं मिलेगी, इसकी चिंता थी। लीजिए बस सेन जी, चस्के चढ़ते हैं बहुत बुरे। पंडितों का सभा में बैठना भारी पड़ जाता है, सेठियों का सभा में बैठना भारी पड़ जाता, अगर उसे मंच पे नहीं बुलाया हो तो। मंच पे बुला लो फिर तो बैठा रहेगा, फिर उसका ब्लड प्रेशर सही रहता है। लेकिन अगर कोई सेठिया है और कोई पंडित है और मंच पे उसे नहीं बुलाया तो ना उसे समय सार समझ में आता है, ना नियम सार समझ में आता है। भैया की बात समझ में आता है, मैं यहाँ गलत आ गया, मेरी इज्जत नहीं है कि साहब इतने बढ़िया नियम सार समझ, अरे काय का सेठ है हम, कोई छोटे मोटे दानवीर हैं, हमने खुद मंदिर बनवा रखे। तो मैं तो कहीं कहीं जाता हूँ ना, तो बड़े बड़े मोक्षु मेरे पास आएंगे, तो वे परिचय नहीं देते कि हम आत्मार्थी हैं। पता क्या देते, पंडित साहब आप मेरे बारे में जानते हो क्या? नहीं भैया कौन हो आप? हम तो नहीं जानते। अरे इस मंदिर के अध्यक्ष ही हमें। अच्छा अच्छा आप अध्यक्ष हो क्या? अरे पंडित साहब आप पता नहीं कहाँ रहते। उनको तकलीफ होती इस बात की कि आप हमें नहीं जानते। समझ में आएगी नहीं? ये सब अहंकार है, ये बीमारियां हैं, और ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये सर्दी जुकाम वाली बीमारी नहीं है, मिथ्यात्व बीमारी है कि नहीं साहब? चक्रवर्ती को भी अहंकार होता है। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होता है, पहले तुम सम्यक दर्शन ले लो, फिर बाद में तुम्हें बीमारी पाल लेना। लेकिन पहले ही से बीमारी पालोगे तो नहीं चलेगा।
ये स्वस्थ आदमी होता है ना, मजबूत होता है, तो वो सर्दी जुकाम सह जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम वैसे ही कमज़ोर रखे हो, हैं कि नहीं जाओ, वो तो चले गए तो उनको तो सर्दी जुकाम नहीं हुआ, तुम मर ही जाओगे, तुम्हारी हड्डी पसलियाँ में तो दम है नहीं। समझे? ऐसी मिथ्या दृष्टि माने पहले ही रोग से ग्रसित है, और जो मानादिक का पोषण करेगा तो मिथ्यात्व का तो नाश कर ही नहीं पाएगा। फिर ये सम्यक दृष्टि होते हैं जो ये 96,000 शादी, अरे भैया वे छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको मजबूत पुरुषार्थ है उनका, उनको ये मानादिक ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। तुम तो लुट जाओगे, कमज़ोर हो ना बिल्कुल। अरे लोक में भी व्यवस्था है, नहीं समझ में आया है कि नहीं? बोलो, तुम अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ध्यान रखते कि नहीं रखते? अब बजसेन जी बढ़िया हलवा खा गए बादाम का, और भैया उनको पच जाता है, उनकी ताकत है। अब हम इनकी देखा देखी हम और खा जाएं तो हम तो मर जाएंगे मुफ्त में। तो भैया तुम सोचो पहले अपनी प्रकृति। यदि तुम सोचते हो कि चक्रवर्ती भी इतना करता है, वो भी तो मंदिर बनवाता है, उनने भरत जी ने भी बनवाए थे, क्या बनवाए थे? भरत जी ने मंदिर बनवाए थे ना, कहाँ बनवाए थे? कैलाश पर्वत पे, पता है कि नहीं? अरे यार पता रखा करो, तुम कैसे हो यार। कैलाश पर्वत पे बनवाए थे ना, तो कई दुहाई देते मिल जाएंगे तुम्हें प्रतिष्ठाचार्य, अरे तुम लोग मंदिर बनाने में वो कर रहे हो, देखो भरत जी कितनी भक्ति थी। तुम्हें पता है कुछ? भरत जी को मंदिर बनवाना बाएं हाथ का काम था, समझ में आया? तुम भरत जी का कहाँ चक्कर में फंसे? उनको तुम्हारे जैसे किसी सेठियों के सामने हाथ नहीं जोड़ने थे उन्हें कि तू मांग के बना रहा है, दोनों पीछे से हो रहा है। हाँ, और सुनो, बनाते समय भी दोनों स्वामी बना नहीं है ना। रहमन बे नर मर गए, जो नर मांगन जाए, उनसे पहले बे। तो रहीम जी ने तो सीधा कह दिया कि वे मर गए जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते। समझ में आया कि नहीं? ये मांग, अरे साहब मैं तो साहब मंदिर के लिए मांगता हूँ। अरे मांगना ही महामिथ्या। तो क्यों मांगता है? दम हो तो अपनी दम पे बनवा, अपना पैसा लगा, और नहीं हो तो दूर हट जा। ये तो धंधा बन गया। 5 लाख अपने लगाए और 10 करोड़ इकट्ठे करे, और शेयर हो गया 10 करोड़ का 5 लाख लगा के। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसको ठगता है कि साहब आप क्या कहना चाहें? हम कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ हाँ, बस ठीक है, अच्छी बात है। हमने तो आपसे हमेशा कहा कि अगर बीजेपी के अपने स्टंट हैं तो कांग्रेस के अपने हैं, आरजेडी के अपने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सबके अपने अपने। अब वो तुम्हें चुनाव करना है कि तुम्हें क्या करना है? संसार में सब तरह की दुकानें खुली हैं भाई साहब। इसके हजारों शास्त्रों में से प्रमाण मिल जाएंगे कि दान देना सबसे बड़ा काम है। हजारों प्रमाण मिल जाएंगे। मंदिर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। अगर तुमने 1 प्रतिमा दान दे दी तो भाई साहब तुम अनंत भाव सुधर जाएंगे, लिखा है। बोलो क्या करोगे? सुधर जाएंगे? 1 प्रतिमा देने से अनंत भाव सुधर जाएंगे। लगाओ 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 भाई साहब, व्यवहार नहीं है। समझ में आया? ऐसे कुछ नहीं होता। समझ में आया भाई साहब? वस्तु स्वरूप को, सत्य जो है उसको पहचानो। देखो मैं पैसा कमाता हूँ कि नहीं कमाता, मैं ब्रह्मचारी हूँ कि नहीं हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो तुम बोल रहे हो वो सत्य है कि नहीं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं पूजा पाठ भक्ति नहीं करता, समझ में आया? इसलिए मैं पूजा पाठ भक्ति को हे कहता हूँ। बात ये नहीं है वो हे है कि नहीं, नक्की है करो। वो करता कि नहीं करता उससे क्या मतलब है? तुम उस पर क्यों जाते हो कि वो करता है कि नहीं करता? तुम ये बताओ वो हे है, उसमें धर्म है क्या? ये बताओ कि साहब सत्य तो यही है कि बस। तो सत्य कहना जरूरी है भाई साहब। हमें सत्य चाहिए, हमें व्यक्ति थोड़ी चाहिए। जैसे मैं पूजा पाठ भक्ति करता हूँ, मान के चलो, समझे ना मेरी बात, और मैं पूजा पाठ भक्ति को पादे कहता हूँ, उसमें धर्म बताता हूँ, तो भाई साहब क्या होगा इससे? क्या होगा कि नहीं साहब आदमी बहुत अच्छा पूजा पाठ, भैया मिथ्यात हो जाएगा कि साहब ये करता नहीं और ये बताता कि ठीक है, करे चाहे नहीं करे प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि ये है तो ये बता।
भाई साहब डॉक्टर सिगरेट पीता है तो मैंने खतरनाक, थोड़ा सा खतरनाक है उदाहरण, लेकिन वो ऑपरेशन एक नंबर का करता है हार्ट का, लेकिन सिगरेट पीता है, समझना ध्यान से। और एक आदमी बिल्कुल ब्रह्मचारी है, समझ लो, ऑपरेशन किससे कराओगे? अगर हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो किससे कराओगे? ब्रह्मचारी से कराओगे। आप ब्रह्मचारी के पास जाना हो तो धर्म के काम के लिए जाना। ये हार्ट वार्ट का ऑपरेशन कराने जाओगे तो मर जाओगे। कि नहीं साहब ये डॉक्टर सिगरेट पीता है, तुम उसकी सिगरेट को छोड़ो, तुम ये देखो कि वो ऑपरेशन में बहुत मास्टरी है उसकी। ऐसे ही तुम किसी के क्रियाकांड से उसे धार्मिक होने का तमगा मत लगाओ या उसके पीछे मत पड़ो। जब गद्दी पे वो प्रवचन करता है और वो उस प्रवचन में क्या बोलता है, तुम सारा ध्यान इस पे दो, क्योंकि हमें उसके जीवन से कुछ मिलने वाला नहीं है। अनंत भगवान को हमने पहले रखा, सिद्ध को हमने दूसरे नंबर पे रखा। क्यों अनंत को पहले क्यों रखा, जबकि बड़े कौन है? अष्टकर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। तो अष्टकर्म किन के नाश हुए? सिद्ध के, और उनके तो 4 कर्म रह गए, अनंत के अगाधि कर्म रह गए ना, सशरीरी हैं। तो भी हमने कहा कि सिद्ध भगवान को दूसरे नंबर पर रखो, अनंत को पहले। क्यों? क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि अनंत से होती है, सिद्ध से नहीं। तो ऐसे ही किसी के क्रियाकांड से हमें सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या मुनिराजों को जो शास्त्रों में लिखा, जो आप शास्त्र में पढ़ते, ये सब मुनिराज का आहार देख के सम्य दर्शन। आहार देखने से किसी को सम्य दर्शन नहीं होता, आज तक नहीं हो सकता, होने का मतलब नहीं है। तो सब शास्त्र में क्या लिखा? उसमें ये लिखा कि वो सियार था, वो शेर था, या कोई भी था, और उसने मुनिराज का आहार देखा तो सम्यसन कैसे हुआ? कि मुनिराज की मुद्रा देख के उसको जाति स्मरण हुआ, उसकी योग्यता में जाति स्मरण, तो उसे अपना पूरा भव याद आया, और पूरा भव में पूरा पर्याय याद आई, और वो देशना याद आ गई उसको कि मैं वहाँ था और मुझे ऐसा स्वरूप बताया था और मैंने विराधना करी थी। तो वो स्वरूप याद करने से सम्यक दृष्टि हुआ। तो आरोप किस पे आ गया? कि मुनिराज के आहार देखने से उसको सम्यसन हुआ। ऐसे समझ में आया आरोप? तो ये व्यवहार है। वस्तु का स्वरूप तो ये है कि वो देशना से हुआ, इसलिए देशना अनिवार्य हमारे यहाँ सम्यक दर्शन में। समझ में आया? खुद की विशुद्धि सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है, दूसरे की नहीं। आया समझ में कि नहीं? विवेक कुमार की विशुद्धि से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें विवेक कुमार की जो देशना चल रही उससे लेना देना है। अगर वो सत्य निरूपण कर रहा है, सत्य बता रहा है, वस्तु का स्वरूप, तो वो अपने काम आएगा। लेकिन अगर वो हमें उलझा रहा है, हमें ऐसे ऐसे कामों में लगा रहा कि हम वेद ज्ञान से दूर हो रहे, तो भाई साहब वो कितने ही बड़ा ब्रह्मचारी हो, उससे दूर हटो। महाराज हैं और महाराज चमत्कार को नमस्कार बता रहे हैं, अतिशय की महिमा कर रहे हैं, और बहुत बड़े साधु हैं। वो रोज उपवास करते हैं, 8 दिन में 1 बार भोजन करते हैं, तो भी वो साधु हमारे काम के हैं। कि क्यों? कि भैया गलत उपदेश दे रहे, और अगर गलत उपदेश मिलेगा तो हमारा भाव तो चला जाएगा। अनंत भगवान को हमने हितोपदेशी कहा, हित का उपदेश देने वाले। कैसे है सर्वज्ञ देव? हित का उपदेश देने वाले। तो क्लियर हो गया कि देखो, सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना है तो मन वचन काय की चंचलता को कम करो, फॉर्मेलिटीज कम करो, टाइम पास धर्म के नाम पर करना बंद करो। जहाँ रियल में तुम्हें भाव भक्ति हो वहाँ दर्शन करने जाओ, मना नहीं, लेकिन नए गेयों को देखने के लालच में नहीं। समझ में आया? अंदर हुटुटी उठ गई, भव्यता के नाम पर, आदर्श के नाम पर, ये सब चंचलताएं छोड़ो भाई, कुछ नहीं हो सकता पुद्गल में। देखो भाई, भोगी कितना भोगूं इसमें लगा हुआ है, और योगी कितना छोड़ूं इसमें लगा हुआ है, और धर्मात्मा अपने स्वरूप में रहूं इसमें लगा हुआ है। न योगी को मुक्ति मिलेगी, ना भोगी को मुक्ति मिलेगी। जो अपने स्वरूप में रमेगी, ऐसी परिणति को मुक्ति मिलेगी। समझ में आया? योगी और बाहर में ये करो, ये करो, ये मत करो, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इसमें, और भोगी
चाइना वाला गिलास मंगाओ, वहाँ का मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ, अमेरिका वाला मंगाओ, वो इसमें लगा हुआ है। बात वही की वही है, दृष्टि दोनों की ही पर पे है, एक की जोड़ने पर और एक की और नियम लो, और नियम लो, और नियम बढ़ाओ, और नियम बढ़ाओ, लेकिन आत्मा के अनुभव की ओर किसी का ध्यान नहीं है। ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये स्वरूप मेरा है, ऐसी अनुभूति करने की फुर्सत अगर नहीं है तो भाई सच्चा धर्म आत्मा को आत्मा मानकर होगा। गहराई से आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। और अगर स्वानुभव नहीं हो रहा है तो वापस पीछे चलो कि हमने आगम का सेवन कहीं गलत किया, हमने कोई तर्क युक्ति गलत लगा रखी है, हमने कोई पक्ष बना रखा है, हमने कोई अंदर मान्यता खोटी बना रखी है, हमारी कहीं पे तत्व संबंधी भूल चल रही है, हमने कोई गुरु के संबंध में गलती बना रखी है, कोई गलत गुरु पकड़ रखा है। इस तरीके से जब तक वे सारी गोटियां फिट नहीं बैठेंगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जैसे अपन टिफिन वगैरह लगाते ना, वो जब तक व्यवस्थित नहीं बैठेगा तब तक नहीं लगेगा। समझ में आया? मशीन होती ना पार्ट के, सही बैठोगे तो चलेगी। ऐसे ही ये आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश जब बिल्कुल प्रॉपर आपके अंदर जाएगा तो आत्मानुभूति लेके आएगा। और जब आपका तत्व निर्णय सही नहीं होगा, आप गुरु के चक्कर में गलती कर रहे हो, पंथवादी हो रहे हो, संप्रदायवादी हो रहे हो, आप पूजा पाठ में उपाधि बुद्धि करके बैठे हो, क्रिया कांड की पकड़ करके बैठे हो, फिर चाहे जितना समय सार सुनो, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए सब ओर से अपने दोष देखना और उनको निकालना, तो आत्मानुभव शीघ्र अतिशीघ्र होगा। सहजानंद।